वेलकम फ्रेंड्स, मिस्टर पा को स्वागत है। चलिए हम लोग आज जितने भी कंप्यूटर के फुल फॉर्म होते हैं, एब्रिविएशन जितने भी होंगे कंप्यूटर के, उनको हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि सभी कंप्यूटर एग्जाम में आपके जो है एब्रिविएशन फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इनको आपको जरूर देखना चाहिए पूरा वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको जो ए टू जेड पूरा जितने भी होते हैं उनको पूरा कवर किया गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका पूरा एब्रिविएशन आपका जो है जितने भी फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सभी इनमें आपको जो है कवर हो जाए, और अगर इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप आसानी से उनको हल कर सकें। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और पूरा वीडियो देखिए। तो हम लोग फर्स्ट में क्या करते हैं कि ए से जो रिलेटेड है आपका फुल फॉर्म, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका जो है, जैसे आपका एडी है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल। याद रखिएगा, ए और डी, इनसे क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल। अगर एसी कहीं आपको एब्रिविएशन पूछा जाए तो एक्सेस कंट्रोल एंट्री ये होता है। ADSL ये आपका इंपॉर्टेंट है। ADSL इस एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, याद रखिएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ADSL। एक है आपका AGP, एक्सीलरेट ग्राफिक्स पोर्ट। AGP क्या होता है आपका? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, याद रखिएगा। AI तो सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जितने भी कंप्यूटर से हैं सभी को हमने कवर किया है, इसीलिए आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो सभी को एक बार आप देखते चलिएगा। जैसे आपका एल्गोल है, एल्गोल का क्या होता है? आपका एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इनका फुल फॉर्म होता है। जैसे आपका ALU है, इनका होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। API क्या होता है आपका? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये इनका जो है फुल फॉर्म होता है आपका API का, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। आपका नेक्स्ट है APIPA, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ये इनका पूरा फुल फॉर्म होता है आपका APIPA का, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। नेक्स्ट आपका है आपका APT। APT क्या होता है आपका? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग, ये इनका फुल फॉर्म होता है किनका? APT का। नेक्स्ट आपका है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP की फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है ARPANET। ARPANET का कभी कभी एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ए एडवांस, आर से रिसर्च और पी से आपका प्रोजेक्ट, और यहाँ से आपका हो जाता है, ए से आपका एजेंसी हो गया और नेट से आपका क्या हो गया? नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है ASCII, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ASCII। इनका होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ASF इनका होता है आपका एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। ASF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका है ASP। ASP क्या होता है आपका? एक्टिव सर्वर पेजेस।
नेक्स्ट आपका है ASR। ASR का होता है आपका ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव। ऑटोमेटिक सेंड एंड रिसीव। नेक्स्ट आपका है ATAPI। ATAPI का होता है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पॉकेट इंटरफेस। नेक्स्ट आपका है ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट आपका है AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। याद रखिएगा AUI क्या होता है आपका अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। नेक्स्ट आपका है AVI। AVI का होता है आपका ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा AVI ऑडियो वीडियो और इंटरलीव। चलिए हम देखते हैं अब आपका जो है बी से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर में उनको हम लोग देखें। फर्स्ट में आपका जो है बेसिक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये होता है फुल फॉर्म बेसिक का। याद रखिएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है आपका BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये होता है आपका BCD क्या होता है आपका बाइनरी कोडेड और डेसिमल। BDPS क्या होता है आपका बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स। याद रखिएगा BDPS का क्या होता है बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट आपका है आपका बायोस। बायोस का क्या होता है आपका बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा बायोस इंपॉर्टेंट है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIS क्या होता है आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। BIS क्या होता है आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन और सिस्टम। BIU बस इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट आपका है BMP। नेक्स्ट आपका है BMP बीट मैप। और नेक्स्ट अगला है आपका BPS बिट्स पर सेकेंड। याद रखिएगा BMP क्या होता है आपका बीट मैप होता है। B से आपका बीट हो गया, MP से आपका मैप। और नेक्स्ट अगला है आपका BPS बिट्स पर सेकेंड। तो ये आपके हो गए B से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं वो आपके कवर हो गए। इनसे आपका बाहर कोई भी फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं आगे C से रिलेटेड जितने फुल फॉर्म होते हैं उनको देखें हम लोग। फर्स्ट में आपका है CAD। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। याद रखिएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है आपका CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। याद रखिएगा कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो CAD और CAI CAM ये सब तीनों कितने सेम है आपके। और इनका बस लास्ट का आपको याद रखना है। अगर CAD पूछे तो वहां पर डिजाइन हो जाएगा और CAI अगर पूछा जाए तो लास्ट में इंस्ट्रक्शन होगा। और आपका अगर CAM पूछा जाए तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है CAR। इनका होता है आपका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। याद रखिएगा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट आपका है केस CASE कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये इनका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा CASE का फुल फॉर्म क्या होता है आपका कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपका है CCIC
CCIS कॉमन चैनल इंटर ऑफिस सिग्नलिंग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है CCNA, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, याद रखिएगा। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये CCNA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है CD, तो इनका क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका CD का फुल फॉर्म होता है। अगर आपका CDEC पूछा जाए, याद रखिएगा CDEC इंपॉर्टेंट है। ये आप इनके फुल फॉर्म क्या होता है आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा क्या डेवलपमेंट किया जाता है कंप्यूटर का, तो ये CDEC कंपनी याद रखिएगा। ये CDEC का फुल फॉर्म क्या होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आपका है CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, याद रखिएगा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला आपका है CD-ROM। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट आपका है CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, याद रखिएगा। CGI क्या होता है आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट आपका है CGM कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल, याद रखिएगा। CGM का क्या होता है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल। आपका अगला है आपका CIDR, इनका होता है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, याद रखिएगा। CIDR क्या होता है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIM इनका होता है आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर। CISC इनका होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, याद रखिएगा। CISC क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका है CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, याद रखिएगा। CLR क्या होता है आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नेक्स्ट आपका है CMOS, ये आपका इंपॉर्टेंट है। CMOS इनका होता है फुल फॉर्म आपका होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा। CMOS आपने सुना होगा CMOS बैटरी, तो उन्हीं का फुल फॉर्म होता है CMOS का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आपका है कोबल, इनका होता है फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है कोरबा CORBA कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, इनका फुल फॉर्म होता है कोरबा का कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपका है CPI क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। CPI क्या होता है आपका क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपका है CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, याद रखिएगा। CPS क्या होता है आपका कैरेक्टर पर सेकेंड। CPU तो सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट आपका है CROM कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। CROM क्या होता है आपका कंट्रोल रीड ओनली मेमोरी। और CRT इंपॉर्टेंट है,
ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे भी गए हैं। कैथोड रे ट्यूब, याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब। और नेक्स्ट आपका है CSS, याद रखिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट फाइल। तो ये होता है इनका फुल फॉर्म। चलिए हम लोग देखते हैं आपका डी से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देखें। DAC क्या होता है आपका? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, याद रखिएगा। DAC क्या होता है आपका? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट आपका है DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, याद रखिएगा क्या होता है आपका? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट आपका है DBMS, इनका होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा क्या होता है आपका? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCA क्या होता है आपका? डिफेंस से कम्युनिकेशन एजेंसी, याद रखिएगा, डिफेंस से कम्युनिकेशन एजेंसी। DCL क्या होता है आपका? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, याद रखिएगा, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। तो यहाँ आपका जो है ये DAC और DBMS, DBA इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है DDP, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। ये होता है इनका फुल फॉर्म DDP का, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपका है DFS, इनका होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम DFS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है DHCP। DHCP क्या होता है आपका? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है फुल फॉर्म DHCP का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है आपका DHTML, डायनेमिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। DHTML का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? डायनेमिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है DNS, इनका होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा, DNA क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। इनको कहीं कहीं पर आपका डोमेन नेम सर्व भी कर सकते हैं आप, तो दोनों ही आपके सही हैं, तो जो आपको मिलेगा उनमें आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है DOC एंड DOCX, ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है आपका। नेक्स्ट आपका है DOS, इनका होता फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विसेज, तो याद रखिएगा दोनों को। तो इम्पोर्टेंट है आपका है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है डॉस का। नेक्स्ट आपका है DPI, डॉट्स पर इंच, याद रखिएगा, DPI क्या होता है आपका? डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट आपका है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM क्या होता है आपका? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट आपका है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है इंपॉर्टेंट, और DRAM भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है DTP, इनका क्या होता है आपका? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का मतलब डेस्कटॉप और P मतलब हो गया आपका पब्लिशिंग। DVD क्या होता है आपका? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD क्या होता है आपका? डिजिटल वर्सेटाइल
डिस्क होता है इनका फुल फॉर्म। चलिए हम लोग देखते हैं आपका ई से संबंधित जितने भी आपके कंप्यूटर के फुल फॉर्म है उनको हम लोग देखें आप। पहला है आपका ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा ईडीसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका है ईबीसीडीआईसी, ईबीसीडीआईसी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये होता है इनका फुल फॉर्म, किनका, ईबीसीडीआईसी का, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है आपका ईपी रोम, इनका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ईपी रोम का, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होता है आपका फुल फॉर्म ईपी रोम का, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आपका है ईडीआई, इनका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज होता है आपका ईडीआई का। नेक्स्ट आपका है ईएफएस, ईएफएस क्या होता है आपका इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, याद रखिएगा ईएफएस क्या होता है आपका इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका ईमेल, ईमेल को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है इसको, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईडीसी इनका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, ये होता है इनका फुल फॉर्म ईडीसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका है इनेक, ENIAC, इनका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये होता है इनेक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है ईडी, ईडीबैक, EDBAIC, इनका होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ईडीबैक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका है ERP, ERP का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये होता है इनका फुल फॉर्म इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। चलिए हम लोग देखते हैं अब आपका ऐप से संबंधित जितने भी आपके फुल फॉर्म है उनको देखें हम लोग। FDD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये होता है इनका फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आपका है FDMA, FDMA का होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इनको जरूर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है FDMA। नेक्स्ट आपका है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, इनका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट आपका है फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये होता है इनका फुल फॉर्म, किनका, फ्लॉप्स का, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आपका है FO, FO होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स, FO का फुल फॉर्म क्या होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट आपका है फोरट्रेन, फोरट्रेन का होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन, याद रखिएगा फोरट्रेन का होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। नेक्स्ट आपका है FPS, FPS का होता है आपका फ्रेम्स पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है FPS क्या होता है आपका
फ्रेम्स पर सेकेंड, ये होता है इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका है एफरेम। एफरेम का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, फेरो इलेक्ट्रॉनिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका एफटीपी। एफटीपी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एफटीपी क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जी से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको हम लोग देख लेते हैं। जीबी, याद रखिएगा, जीबी से होता है आपका गीगा बिट्स, याद रखिएगा। ये छोटा बी है, याद रखिएगा। गीगा बिट्स होता है आपका जीबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका, ये बड़ा अगर जब दिखे तो ये बड़ा भी होगा, तो गीगा बाइट्स होता है यहाँ पे। वहाँ पे छोटा है तो बिट्स होगा और यहाँ पे बाइट्स होता है, तो दोनों में अंतर को समझिएगा। जब छोटा रहे तो बीट होगा, और जब बड़ा भी रहे तो वहाँ पे बाइट होगा। GUI इनका होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। GUI का फुल क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट आपका है GIF। GIF का क्या होता है आपका, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये होता है इनका फुल फॉर्म। GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका है GML। GML का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है इनका फुल फॉर्म, जनरल मार्कअप लैंग्वेज। अब हम लोग एच से संबंधित जो भी फुल फॉर्म है उनको हम लोग देखें। HDD। HDD का होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये होता है आपका फुल फॉर्म HDD का। नेक्स्ट आपका है HFS। HFS का क्या होता है आपका, हायरार्किकल फाइल सिस्टम, ये होता है इनका फुल फॉर्म HFS का, हायरार्किकल फाइल सिस्टम। HPFS, याद रखिएगा, HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ये होता है इनका फुल फॉर्म HPFS का, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HTML, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। HTML और HTTP इंपॉर्टेंट है। तो HTML क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर SZ है तो इनका होता है हर्टज होता है, और HP जो आप लैपटॉप को देखते हैं उनका होता है हेवलेट पैकेज। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़े और हम लोग आई से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको हम लोग देख लेते हैं। IO। IO का क्या होता है आपका, इनपुट आउटपुट। IBM का होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, याद रखिएगा। IBM क्या होता है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है IDE। IDE क्या होता है आपका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है फुल फॉर्म IDE का। IE का क्या होता है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, याद रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपका IE का। IGMP। IGMP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये होता है आपका IGMP का। IO। IO आपका अभी डिस्कस किए हैं, इनपुट आउटपुट होता है। नेक्स्ट आपका है IP। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा।
आईपी का क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आईजीएमपी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। आईजीएमपी हो गया आपका, और आईडीई। तो आईडीई का होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और आईजीएमपी का होता है आपका इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है आईएसएपीआई। आईएसएपीआई का होता है आपका इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। याद रखिएगा, इंटरनेट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये होता है फुल फॉर्म आईएसएपीआई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक। और आईएसडीएन का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये होता है इनका फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट आपका है आईएसओ का। आईएसओ का होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, आईएसओ क्या होता है आपका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये होता है इनका फुल फॉर्म आईएसपी का। अगला है आपका आईएसआर, इनका होता है आपका इंटरप्टेड सर्विस रूटीन। ये होता है इनका फुल फॉर्म आईएसआर का, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। आईटी का होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर बात करें हम लोग आईटीपीएल का, तो इनका होता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, ये होता है आपका आईटीपीएल का फुल फॉर्म। चलिए अब हम लोग जैसे संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में आपका है जेडीबीसी। इनका होता है आपका जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जेपीईजी इंपॉर्टेंट है, जेपीईजी इनका होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। याद रखिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है आपका जेएसपी। जेएसपी का होता है आपका जावा सर्वलेट पैकेजेस। जेएसपी क्या होता है आपका, जावा सर्वलेट पैकेजेस। ये होता है इनका फुल फॉर्म जेएसपी का। अगला है आपका जेपीजी। इनका होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। याद रखिएगा, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका जेएस। तो इनका होता है आपका जावा स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, जेएस का जावा स्क्रिप्ट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जेपीजी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक आपका ग्रुप होता है। और जेपीईजी का क्या होता है आपका, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट हो जाएगा, केवल एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। तो दोनों में अंतर को समझिएगा। और जेएसपी का होता है जावा सर्वलेट पैकेजेस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, की से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको देखें हम लोग। के बी है आपका, अगर छोटा बी है तो वहां पे आपका बिट्स होगा, किलो बिट्स। अगर बड़ा है तो वहां पे आपका बाइट होगा। तो बस यही दो अंतर है दोनों में। जहाँ पे आपको छोटा बी अगर दिख जाए, के बी हो या के बी पी एस हो, तो वहां पे क्या होगा, बिट्स होगा। अगर बड़ा बी दिखे तो वहां पे क्या होगा, बाइट होगा। तो यहाँ पे जैसे आपका छोटा बड़ा भी है तो यहाँ पे किलो बाइट हो गया आपका। और अगर बात करें हम लोग के बी पी एस का, तो यहाँ पे इनका हो जाता है आपका किलो बिट्स पर सेकेंड। ये होता है इनका फुल फॉर्म, किलो बिट्स पर सेकेंड। अगला है आपका देखें केबीपीएस। जैसा कि हम लोग अभी बताया, आपको बात किए कि अगर बड़ा बी है तो वहाँ बाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको किलो बाइट्स पर सेकेंड आपका है केबीपीएस का। अगर आपका जो है के डब्ल्यू एच हो, तो उनका होता है फुल फॉर्म आपका किलो वाट आवर। किलो वाट आवर इनका फुल फॉर्म होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एल से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको हम लोग देख लेते हैं।
लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, याद रखिएगा। लैन का क्या होता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला है आपका एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनका फुल फॉर्म होता है एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है आपका एलएसआई। एलएसआई क्या होता है? आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, एलएसआई का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है आपका एलएसपी। एलएसपी क्या होता है? आपका लेयर्ड सर्विस प्रोवाइडर। ये होता है इनका फुल फॉर्म, लेयर्ड सर्विस प्रोवाइडर। लिफो क्या होता है? आपका LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, लिफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट। LSI तो अभी वो रिपीट हो गया दोबारा, ये आपका LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट आपका है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है LED का लाइट इमिटिंग डायोड। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम लोग जो है एम से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको हम लोग देखें। आपका मेक क्या क्या होता है? MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। मेक का क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। मेन का आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, मेन का क्या होता है? आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है आपका MAU। MAU का क्या होता है? मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ये होता है आपका फुल फॉर्म होता है आपका MAU का मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। अब अगला है आपका MB। अगर बड़ा भी है तो इनका हो जाएगा मेगाबाइट। नेक्स्ट आपका है MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ये होता है इनका फुल फॉर्म, MDI का मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस होता है आपका। अगला है आपका MG, सॉरी ये आपका गलत हो गया यहाँ पे, ये B हो गया यहाँ पे, तो मेगाबाइट होता है आपका। MICR आपका क्या होगा? MICR का होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। याद रखिएगा, MICR क्या होता है? आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रीडर। अगला है आपका MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा। ये होता है आपका फुल फॉर्म MIMD का। अगला है आपका MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये होता है फुल फॉर्म मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका MIPS, MIPS। इनका होता है आपका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। आपका नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। याद रखिएगा, मॉडेम का होता है आपका मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। MP3 का अगर आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म, उनका होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 3। याद रखिएगा, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 3। अगला है आपका MPEG। MPEG फॉर्मेट होता है आपका एक, जो वीडियो में आपका होता है। चलिए हम लोग उनका फुल फॉर्म देखें। आपका मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये होता है इनका फुल फॉर्म, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट आपका है MS, तो इनका होता है माइक्रोसॉफ्ट MSRP, MSRAP, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल। ये होता है इनका फुल फॉर्म। आपका अगला है MSRPC, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीड्योर
कॉल, ये होता है इनका फुल फॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीड्योर कॉल, ये होता है इनका फुल फॉर्म MSRPC का। MT MTS MTS का होता है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। MTS क्या होता है आपका? माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर। नेक्स्ट है आपका MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये होता है इनका फुल फॉर्म MTU का, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एन से संबंधित जो भी फुल फॉर्म है उनको हम लोग देखें। फर्स्ट में आपका है NIC, इनका होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। NIC क्या होता है आपका? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। अगला आपका NCP, इनका होता है आपका नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। NIC ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और NCP का होता है आपका नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है आपका NAS, इनका होता है आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ये होता है इनका फुल फॉर्म NAS का, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। NTFS का क्या होता है आपका? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, याद रखिएगा। NTFS क्या होता है आपका? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला है आपका NDIS, इनका होता है नेटवर्क ड्राइवर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, याद रखिएगा। इनका होता है आपका नेटवर्क ड्राइवर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, ये होता है आपका। और अगला है आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है इनका फुल फॉर्म NNTP का, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है आपका NS का होता है आपका नैनो सेकेंड, ये होता है इनका फुल फॉर्म NS का। चलिए हम NTP का जानते हैं, इनका होता है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये होता है इनका फुल फॉर्म NTP का, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। चलिए अब हम लोग क्या है कि O से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको हम लोग देखें। इनमें आपका है OCR, इनका होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, याद रखिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स होता है आपका इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका ODBC, इनका होता है आपका ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, याद रखिएगा। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है आपका ODBC का। अगला है आपका OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OOP, इनका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है ओप्स का। OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, और इसमें OP का केवल ये सिस्टम एक बढ़ गया केवल, तो OPS हो गया। तो ये इनको याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। OS का तो पता है सबको, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। OSI याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इनका फुल फॉर्म होता है आपका OSI का। चलिए अब हम लोग जो है P से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उनको देखें हम लोग। P का मतलब होता है पेयर टू पेयर, याद रखिएगा। पेयर टू पेयर ये होता है इनका फुल फॉर्म। PAN का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। PAN का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म होता है। PC का तो सबको पता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है आपका। अगला है आपका PCB होता है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये होता है इनका फुल फॉर्म PCB का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला है आपका PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये होता है इनका फुल फॉर्म PCI का, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट।
पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पीडीएफ का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका पीडीएल। पीडीएल का आपका होता है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पीडीएल पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। पीडीयू होता है आपका प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, याद रखिएगा पीडीयू क्या होता है आपका, पीडीयू का प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। पीआईसी प्रोग्रामिंग इंटरप्ट प्रोटोकॉल, सॉरी प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोल, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखिएगा पीआईसी का प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोल। अगला आपका है PILOT, इनका होता है आपका प्रोग्राम्ड इंक्वायरी लर्निंग और टीचिंग, ये होता है इनका फुल फॉर्म, प्रोग्राम्ड इंक्वायरी लर्निंग और टीचिंग। PIN का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखिएगा जो आपका PIN होता है आपका, उनका होता है फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका। PLA का होता है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये होता है इनका फुल फॉर्म। PLA का प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये होता है आपका PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये याद रखिएगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है इनका आपका। अगला है आपका PNG फॉर्मेट में आपका जो PDF कभी फोटो होता है आपका PNG, इनका इंपोर्टेंट याद रखिएगा। PNG का फॉर्म क्या होता है आपका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, याद रखिएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNP प्लग एंड प्ले, PNP क्या होता है आपका, प्लग एंड प्ले। ट्रिपल P अगर हो तो पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल। PPS का होता है आपका पावर पॉइंट स्लाइड शो, याद रखिएगा पावर पॉइंट स्लाइड शो। और PPT क्या होता है आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो याद रखिएगा दोनों को। अगला है आपका PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है आपका इनका फुल फॉर्म, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये आपका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अब हम लोग जो है आज से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देखें। रैम आपका जो है इनका फुल फॉर्म सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आपको बताना है कि रैम वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। चलिए आगे बताइएगा, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है इनका फुल फॉर्म, और आपको बताना है इनका भी ये वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। तो यही दोनों को आपको जरूर याद रखना चाहिए, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। चलिए देखते हैं अगला हम लोग RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है इनका फुल फॉर्म, आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। RGB का होता है आपका रेड ग्रीन ब्लू होता है आपका। तो RDBMS का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका। और अगला है आपका RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। RTOS क्या होता है आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RDP का होता है आपका रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, याद रखिएगा RDP क्या होता है आपका, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। और आपका RIP का होता है आपका रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, याद रखिएगा रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है आपका RIP का फुल फॉर्म। अगला है आपका RADSL का क्या होता है आपका, रेट एडेप्टिव और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, याद रखिएगा रेट एडेप्टिव डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपका होता है फुल फॉर्म। और अगला है आपका RAID रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये होता है इनका फुल फॉर्म। RAID क्या होता है आपका, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होता है। और अगला है आपका रामडेक RAMDAC,
इनका होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इनका फुल फॉर्म। अगला है आप RAS रिमोट एक्सेस नेटवर्क, ये होता है इनका फुल फॉर्म, रिमोट एक्सेस और नेटवर्क। अगला है RDO, इनका होता है रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट्स, रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट्स। अगला है आपका RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, याद रखिएगा रिमोट डेस्कटॉप और प्रोटोकॉल ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका RFC, इनका होता है आपका रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स ये होता है इनका फुल फॉर्म RFC का। RGB हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं, रेड ग्रीन ब्लू। RICS का होता है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका RTC रियल टाइम क्लॉक, RTC क्या होता है आपका रियल टाइम क्लॉक होता है आपका। RTF क्या होता है आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, याद रखिएगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ये होता है इनका फुल फॉर्म RTF का। चलिए अब हम लोग क्या है कि एस से संबंधित जितने फुल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देखें। इंपॉर्टेंट है सिम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ये होता है इनका फुल फॉर्म, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अगला है आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है आपका SCMP, ये होता है आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है आपका SCMP का। अगला है SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, इनका फुल फॉर्म होता है आपका SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस ये होता है आपका। अगला है SOAP, इनका होता है आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म होता है आपका। अगला है आपका SQA स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, याद रखिएगा स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस ये इनका फुल फॉर्म होता है SQA का। अगला है आपका SGML, इनका होता है आपका स्टैंडर्ड, इनका होता है आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा SGML का स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगला है आपका SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इनका याद रखिएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और अगला है आपका SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन होता है इनका फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। अगला है आपका STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये होता है इनका फुल फॉर्म STP का शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अगला है आपका SQL, इनका होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद रखिएगा SQL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला आपका SNAP, SNAP क्या होता है आपका सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, इनका क्या होता है आपका सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए अब हम लोग जो है टी से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देखें। फर्स्ट में आपका है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है इनका फुल फॉर्म TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला है आपका
TPM। TPM का होता है आपका ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग मॉनिटर। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका TDI, ट्रांसपोर्ट डाटा इंटरफेस होता है इनका फुल फॉर्म। TDI का होता है आपका ट्रांसपोर्ट डाटा इंटरफेस। अगला है आपका TB, जिनका होता है टेराबाइट। याद रखिएगा, कैपिटल B है तो बाइट, टेराबाइट होता है इनका फुल फॉर्म TB का। अगला है आपका TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है आपका TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका TSR, इनका होता है आपका टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट। याद रखिएगा, टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट्स ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका यू से संबंधित देखें हम लोग, जितने फुल फॉर्म होते हैं उनको देखेंगे हम लोग अब। UDP, इनका होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है इनका फुल फॉर्म। और URL का होता है आपका, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता है इनका फुल फॉर्म URL का। और अगला है आपका USB, इनका होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। तो याद रखिएगा, USB क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और अगला है आपका UI, यूजर इंटरफेस होता है आपका। याद रखिएगा, UI क्या होता है आपका, यूजर इंटरफेस। अगला है आपका UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये होता है इनका फुल फॉर्म, किनका, UTP का, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। अगला है आपका UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये होता है इनका फुल फॉर्म, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। USRT, यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिटेड। ये होता है इनका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमिटेड। चलिए अब हम लोग जो है बी से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देखें। फर्स्ट में अगर बात करें हम लोग VPN, ये होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इनका फुल फॉर्म। VB का होता है VB, विजुअल बेसिक। और अगला है आपका VDU, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है आपका। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका VLSI, एक होता है VLSI और एक है आपका ULSI। तो ज्यादा में कोई, दोनों में कोई अंतर नहीं है। VLSI है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा, और अगर U है आपका तो अल्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे केवल V के जब क्या हो जाएगा, अल्ट्रा हो जाएगा। तो VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इनका फुल फॉर्म, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है आपका VAN, वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है। VAN क्या होता है आपका, वर्चुअल एरिया नेटवर्क। अगला है आपका VAST, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ये होता है इनका फुल फॉर्म। अगला है आपका VDC, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। याद रखिएगा, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगला है आपका VDL, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। याद रखिएगा, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज ये होता है इनका फुल फॉर्म। और अगला इंपॉर्टेंट है VGA।
तो इनका होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, याद रखिएगा, वीडियो ग्राफिक्स और एरे। नेक्स्ट आपका है VRML, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज ये होता है इनका फुल फॉर्म। और VS का होता है आपका विजुअल स्टूडियो। चलिए अब जो हम लोग W से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होता है उनको देखें हम लोग। वाईफाई, वाईफाई क्या होता है आपका, वायरलेस फिडेलिटी होता है। यहाँ पे WI से वायरलेस और FI से हो गया आपका फिडेलिटी। WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और अगला है आपका WAN, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, याद रखिएगा, WAN का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला है आपका WLAN, जिनका होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इनका होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और अगला है आपका WAP, जिनका होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ये होता है इनका फुल फॉर्म WAP का। और आगे हम लोग देखें WML, इनका होता है आपका वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। और अगला है आपका WBMP, वायरलेस बीट मैप इमेज, ये होता है इनका फुल फॉर्म वायरलेस बीट मैप इमेज। और अगला है आपका विंडोज ME, याद रखिएगा, विंडोज ME होता है, उनका होता है आपका विंडोज मिलेनियम एडिशन, याद रखिएगा, विंडोज मिलेनियम एडिशन ये होता है इनका फुल फॉर्म। और विंडोज जो एंटी आपको दिखता होगा कभी, तो वो है आपके विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, इनका याद रखिएगा, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी होता है। और अगला है आपका विंडोज XP, इनका होता है आपका विंडोज एक्सपीरियंस्ड, याद रखिएगा, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, विंडोज एक्सपीरियंस्ड होता है। चलिए अब जो है हम लोग एक्स से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका XML, तो इनका होता है आपका होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा। और अगला है आपका XHTML, इनका होता है आपका एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, याद रखिएगा। HTML क्या होता है आपका एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और आपका XGA का क्या होता है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, ये होता है इनका फुल फॉर्म, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे होता है, याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है, XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। और अगला है आपका XMS, तो इनको याद रखिएगा, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन होता है आपका। और अगला है आपका XMF, एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, याद रखिएगा, ये होता है आपका XMF का क्या होता है आपका एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। देखिए हम लोग कुछ वाई से संबंधित कुछ भी होता है फुल फॉर्म, उनको एक दो वो है उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका जो है YARN, अगर आपका आ जाए कभी एग्जाम में, तो इसका होता है आपका एट अनदर रिसोर्स रिसोर्स निगोशियर, ये होता है इनका फुल फॉर्म। और एक होता है आपका, अगर आपका YB हो तो इनका आपको पता होना चाहिए कि योटा और बाइट होता है आपका, याद रखिएगा। तो YB क्या होता है, योटा बाइट होता है इनका फुल फॉर्म। चलिए हम लोग जेड से संबंधित भी कुछ देख लेते हैं जिनको हमने छोड़ दिया है आपका। तो जेड का क्या होता है, एक योटा आपका हो गया इसमें,
तो एक होता है जेट्टा, जेट्टा बाइट होता है आपका, याद रखिएगा। तो ये आपका आपके जेड भी होते हैं, आपके जेड भी होता है, इनका होता है आपका जेट्टा बाइट। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए जेड सी एस, अगर ये आ जाए तो इनका होता है आपका जीरो कोड सेपरेशन। जीरो कोड क्या होता है आपका? सेपरेशन होता है, याद रखिएगा। और एक होता है आपका जेड आई पी, आपने सुना होगा, जीप फाइल का नाम सुना होगा, जेड आई पी। तो इनका होता है आपका जॉन इंफॉर्मेशन। इनका दो से फुल फॉर्म होते हैं, जॉन इंफॉर्मेशन। एक होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और एक होता है आपका इनका जेज इन लाइन पैकेज, याद रखिएगा। क्या होता है पैकेज? ये होता है इनका फुल फॉर्म जीप का। तो इनको भी जरूर याद रखिएगा। एक होता है आपका, याद रखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपका। एक होता है आपका जेड और एम ए होता है आपका। इनका फुल फॉर्म होता है जॉन मल्टीकास्ट एड्रेस, याद रखिएगा, जॉन मल्टीकास्ट और एड्रेस इनका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और अच्छा अगर लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड के साथ हो सके तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इन हमेशा हेल्प मिलते रहे और हमको भी सपोर्ट मिल जाए आपका। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।